everyone. How are you all? Hope you all are good. Today, students, we are going to start our third chapter of class second, which is uses of plants. तो हमको पता है कि plants हमारे लिए काफी useful है क्योंकि they provide us a variety of things which are useful in our daily life. तो बहुत सारी ऐसी चीजें plants हमको देते हैं जो हमारी daily life में बहुत important होते हैं. तो वो क्या चीजें हैं, कैसे हम यूज करते हैं, सब पर. ठीक है, चलो. So plants are useful to us in many ways. They give us food, medicines, rubber, gum, fibers, soil, perfumes, wood, etc. So we can see that plants play a very important role in our day-to-day life. ये मैंने आपको बताया प्लांट्स हमारे बहुत यूजफुल होते हैं. बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे प्रोवाइड, जैसे कि आपका फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, रबर हो गया, परफ्यूम्स हो गया, स्पाइसेस हो गए, फाइबर हो गया, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं. दैट मीन्स प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, नाउ एक एक करके सबको पता है कि क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं. नंबर वन आपको गिवन है फूड. मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स. वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. देखो ज्यादातर जितना भी फूड आइटम्स है वो हमको प्लांट से ही मिलता है. ठीक है, तो कैसे? नंबर वन इज फ्रूट. द फ्रूट्स दैट वी ईट एवरी डे कम फ्रॉम plants. Apple, mangoes, guavas, oranges, pineapples and lychees are common fruits. तो जो fruits आप खाते हो, है ना, खाते हो ना, तो ये सारे commonly आपको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. एग्जाम्पल आपका एप्पल, मैंगो, गुआवास, ऑरेंजेस, ये सभी कुछ ऐसे कॉमन फ्रूट्स हम डेली लाइफ में खाते हैं. डिफरेंट फ्रूट्स हैव डिफरेंट टेस्ट्स. हर एक फ्रूट का टेस्ट डिफरेंट होता है. कुछ आपके स्वीट है, कुछ आपके सार है ना. ऑरेंज की बात करें वो खट्टा होता है, थोड़ा सा सार टेस्ट का होता है. एप्पल आपके मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं. तो हर एक फ्रूट का अपना अलग टेस्ट होता है. नेक्स्ट भी कम टू वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स पे हमको कहाँ से मिलती है बच्चों? प्लांट से मिलती है. ओके, प्लांट्स आल्सो गिव अस वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ. वेजिटेबल्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छी हैं. वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ और कुक्ड. वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एज वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स भी प्लांट से मिलती है. कुछ वेजिटेबल्स को हम एज अ रॉ फॉर्म में खा लेते हैं, कच्चा, है ना, सैलेड वगैरह, और कुछ हम पकाकर खाते हैं. ठीक है, वेजिटेबल्स आपको प्लांट के अलग अलग पार्ट से मिलती है. प्लांट से हर एक पार्ट है ना, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. तो हर एक पार्ट से आपको अलग तरीके की वेजिटेबल्स मिलती हैं. ठीक है ना. चलो, जैसे कि कैरेट, टर्निप, रेडिश एंड बीटरूट आर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स दैट वी ईट. खाते आपका बीटरूट ये चुकंदर, रेडिश आपकी मूली, टर्निप आपका शलगम, और कैरेट आपका क्या होते हैं? गाजर होती है. ये प्लांट्स के रूट्स वाला पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं. उसके अलावा वी ईट द अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक अनियन, जिंजर एंड पोटैटो. उसके बाद हम क्या करते हैं? कुछ आपके प्लांट्स के अंडरग्राउंड स्टेम्स भी होती है. अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे नहीं, तो स्टेम वाला पोर्शन आपको कैसा होता है बच्चों? ग्राउंड के ऊपर होता है. देखिए कुछ ऐसे पार्ट्स, वो लोग कुछ ऐसी स्टेम्स होती हैं जो अंडर द ग्राउंड होती है प्लांट, उनको हम एज अ वेजिटेबल खाते हैं. आपको बता रखा अनियन, प्याज, जिंजर, अदरक, है ना, एंड पोटैटो. ये आपकी क्या होती है? अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है प्लांट्स की, जिसको एज अ वेजिटेबल फॉर्म में खाया जाता है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू वी ईट द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स. अभी कुछ प्लांट्स के हम लीव्स भी खाते हैं वेजिटेबल फॉर्म. जैसे कि आपका कैबेज, ये रहा कैबेज पत्ता को. ओके, स्पिनच, पालक, ये रहा. मिंट, पुदीना, मेथी, ये रही. ये सब हम खाते हैं. कैसे खाते हैं? इसको हम लीव पार्ट होता है, ये वेजिटेबल के फॉर्म में से कंज्यूम किया जाता है. वी ईट द फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली. अभी कुछ प्लांट्स का फ्लावर्स भी हम कंज्यूम करते हैं वेजिटेबल के फॉर्म में. जैसे कि आपका कॉलीफ्लावर हो गया, फूल गोभी, इसलिए होती है वेजिटेबल है, लेकिन ये फ्लावर वाला पार्ट है प्लांट का. आपकी ब्रोकली होगी, तो ये सारे क्या है? आपके फ्लावर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. नाउ नेक्स्ट वी कम टू सीड्स. तो दो चीज हमने पढ़ ली, एक तो फ्रूट्स और एक वेजिटेबल्स जो हमें प्लांट से मिलती है. ठीक है, तीसरी सीड्स. सीड्स है क्या है? वी ईट द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स. अभी हम कुछ सीड्स भी खाते हैं प्लांट्स. ओके, जैसे कि सीरियल्स एंड पल्सेस आर सीड्स ऑफ प्लांट. दे मेक अप द मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड. सीरियल्स क्या होते हैं? आपके अनाज जितने भी होते हैं, और पल्सेस होती है दालें. ये आपके प्लांट का सीड वाला पार्ट है जिसको हम कंज्यूम करते हैं. हमारे खाने में मेजर पार्ट जो है यही होता नहीं होता. जैसे कि अगर आप बात करो गेहूं की, तो गेहूं आपका सीरियल होता है ना, और इससे आटा बनता है. आटे की रोटी खाते हो, और रोटी तो आप डेली खाते हो,
राइस हो गया, चावल, ये भी आपके सीरियल्स होते हैं, दाल होगी, पल्सेस, है ना, वो सभी आपका मेजर पार्ट होता है खाने का। एग्जाम्पल आपको क्लियरली गिवन है, देखो, दिस इज राइस, दिस इज व्हीट एंड दिस इज मेज, मेज होता है आपका मक्का, ओके। और फिर ये आपकी पल्सेस है, ग्रीन पीस, रेड लेंटिल आपको मसूर वाली दाल, चिक पीस हो गए, these all are the pulses. Now, we get oil from the seeds of some plants like groundnut, mustard, sunflower and coconut. अभी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी सीड से ऑयल हम कंज्यूम करते हैं, यानी कि कुछ सीड्स या प्लांट्स की जिसमें से हमें ऑयल मिलता है, जैसे कि ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली हो गई, ठीक है। इसके अलावा मस्टर्ड, आपका मस्टर्ड होता है सरसों, है ना, सनफ्लावर हो गया, कोकोनट हो गया, ये आपकी क्या है, आपकी इनकी जो सीड्स होती है, इससे हमको क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, यूज करते हैं ना। सो ऑयल यूज फॉर कुकिंग आर कॉल्ड एडिबल ऑयल, और ऐसे ऑयल जो कुकिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, खाना बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, उन ऑयल को हम एडिबल ऑयल बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब मसाले। देखो, some plants part are used as spices add flavor to our food। अब कुछ प्लांट के पार्ट्स होता है जिनको स्पाइसेस की फॉर्म में यूज किया जाता है। स्पाइसेस बेसिकली करते क्या है, हमारे खाने में फ्लेवर और टेस्ट एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। जैसे कि आपका टर्मरिक क्या है, ये आपकी हल्दी स्पाइस हो गया, आपका ब्लैक पेपर दिस इज काली मिर्च, क्लोव विच इज लौंग, और कार्डेमन हो गया इलायची, ये सब आपकी स्पाइसेस है जो हमें प्लांट से ही मिलते हैं। नेक्स्ट वी कम टू टी, कॉफी एंड शुगर। ये सभी चीजें बच्चों हमें प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। वी गेट टी, कॉफी एंड शुगर फ्रॉम प्लांट्स। वी मेक टी फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट। टी का प्लांट होता है ना, उसकी लीव्स को यूज किया जाता है, जिससे आपकी जो है चाय पत्ती है ना यूज होती है। तो ये टी लीव से बनता है, देखो ये थी टी की लीव्स और इससे बन गई ये टी, जो चाय पत्ती हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, वो इन्हीं टी लीव से बनी, ओके। चल नेक्स्ट, कॉफी इज मेड ऑफ कॉफी सीड्स। कॉफी पीते हैं, ये कॉफी पाउडर है, ये कॉफी पाउडर इन कॉफी सीड से बनता है, यानी कि जब आपको प्लांट से मिला। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन एंड बीट रूट। शुगर होती है चीनी, ये कहाँ से बनती है, शुगर केन से, गन्ना, ये भी आपका प्लांट का पार्ट हो गया। तो इस तरीके से आपके टी, कॉफी एंड शुगर सभी आपको प्लांट से मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू फाइबर। फाइबर क्या होता है, cotton, jute and coir are plant fiber. They are used to make clothes, bag, curtain, carpets and rope. देखो, कॉटन, जूट और कॉयर ये आपके प्लांट फाइबर, यानी कि हमें प्लांट से मिलते हैं। जैसे कि कॉटन के आपने देखा होगा कपड़े बन सकते हैं, है ना, जूट के आपके रैग्स बनते हैं, बोरे वगैरह, रोप्स बनती है, रस्सियां बनती हैं। तो ये इतनी सारी चीजें जो आपको प्लांट से मिलता है, पहले फाइबर और बाद में आपको कुछ बनाते। जैसे कि देखो, आपको बोला क्या क्लोथ बनाए जा सकते हैं, बैग बनाता है, कर्टेन, कारपेट, रोप्स, ये सभी आपके इन्हीं से लगते हैं, कॉटन, जूट एंड कॉयर। ये होता है कॉटन का प्लांट, इसमें ऐसे लगती है कॉटन, और फिर उस कॉटन का आगे यूज। नेक्स्ट वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉटन क्लोथ, ठीक है। कॉटन प्लांट से क्या मिलती है, कॉटन मिलती है, उस कॉटन को हम आगे क्या बनाते हैं, उसके कॉटन के कपड़े बनाते हैं, जो कि हम समर्स में पहनते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारे को क्या करते हैं, गर्मी से बचाते हैं। बचाते क्या मतलब, गर्मी कम लगती है कॉटन के कपड़े में, क्योंकि वो आपका हीट एब्जॉर्बर नहीं होता है। नाउ jute come from the jute plants. It is used for making gunny bags, carpets and curtain. अब ये जूट होता है, जूट ये रहता है, क्या फिर रोप्स वगैरह बनाते हैं, वो रस्सियां वगैरह बनती हैं, तो ये आता है जूट प्लांट, ओके। इससे आप गनी बैग, कारपेट भी बना सकते हो, कर्टेन्स भी बना सकते हो। ये सभी आपके कहाँ से मिलते हैं, आपको जूट प्लांट से मिलते हैं। नेक्स्ट इज कॉयर कम्स फ्रॉम द कोकोनट। ये रहा कॉयर, इस तरीके से ये आता है आपके कोकोनट के प्लांट से, है ना। इट इज यूज फॉर मेकिंग मैट, नेट्स, रोप्स एंड बैग। और फिर इस कॉयर को हम यूज कहाँ कर सकते हैं, मैट बनाने के लिए दिखाते हैं, नेट वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, रोप्स वगैरह भी इससे बनाई जा सकती है, ठीक है। ये बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए भी आपको कॉयर यूज किया जाता है। तो मिलता था अल्टीमेटली प्लांट्स। नेक्स्ट इज मेडिसिन। सम प्लांट्स गिव अस मेडिसिन, सच प्लांट्स आर कॉल्ड मेडिसिनल प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, दवाइयाँ, और जिन प्लांट से आपको मेडिसिन मिलती है, आप उन प्लांट्स को मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं, ठीक है। वी यूज द ड्राइड रूट्स ऑफ मुलेठी विच इज लिक्विडाइज्ड टू क्योर आवर कफ एंड कोल्ड। जैसे कि क्या होता है, मुलेठी आपका प्लांट से ही मिलता है, ठीक है। उसकी जो आपकी रूट्स होती हैं, जब वो सूख जाती हैं, तो
तो उसको यूज किया जाता है किसके लिए, आपको तो कोल्ड या कफ है तो उसको ठीक करने के लिए आप बोले थे कि ड्राई रूट्स को यूज करते हो। ठीक है, चलो आगे। द लीफ जूस ऑफ तुलसी टू क्योर आर कफ एंड कोल्ड, होता है ना, मम्मी बनाती है, तुलसी के पत्ते यूज किए जाते हैं, है ना, किसी चीज के लिए, अगर कभी आपको कफ एंड कोल्ड है तो उसके लिए आप एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हो। लीव्स एंड सीड्स ऑफ धतूरा टू क्योर अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस और अस्थमा नाम की ये प्रॉब्लम होती है जिसको सही करने के लिए आप क्या, धतूरा की लीव्स, धतूरा भी आपका प्लांट ही होता है, उसकी लीव्स और उसकी सीड्स को यूज कर सकते हो। The leaves and seed oil of neem to cure fever. नीम का प्लांट होता है, नीम की पत्तियां, तो अगर आपको बहुत तेज फीवर है तो उसको ठीक करने के लिए आपकी नीम की या तो लीव्स या उसका जो सीड का ऑयल होता है वो आप यूज कर सकते हैं। तो आप देखो कितने सारे प्लांट्स हैं जो एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू परफ्यूम्स। परफ्यूम्स भी आपको कुछ ऐसे होते हैं जो कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। Flowers of some plants are used to make perfumes. These flowers have a sweet smell. तो जिन flowers की स्मेल बहुत अच्छी होती है तो उन flowers को यूज किया जाता है परफ्यूम्स बनाने के लिए। ओके, और ये फ्लावर्स किसका पार्ट है, प्लांट का पार्ट है, कार्टून्स परफ्यूम्स भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू रबर, पेपर एंड गम। रबर, पेपर और गम तीनों ही चीजें आपको प्लांट से मिलती हैं। Juice collected from stem of a rubber tree is used to make rubber. रबर का एक ट्री होता है बच्चों, ठीक है, उससे एक जूस मतलब जूस निकलता है, एक लिक्विड जैसा फ्लूइड निकलता है, उसको यूज किया जाता है रबर बनाने के लिए। ओके, देन टायर, ट्यूब, इरेजर एंड टॉयज आर मेड ऑफ रबर। और फिर रबर को कहाँ यूज करते हो आप, आपके टायर्स बनते हैं व्हीकल्स के, ठीक है, और उसके अलावा आपकी ट्यूब्स बनती है, इरेजर आप यूज करते हो, ये सभी तो रबर से बनता है। ठीक है, देखो ये रहा रबर का ट्री। ओके, अब इस रबर ट्री से आगे क्या बन गई, आपकी रबर बन गई जो आप यूज करते हैं। ठीक है, so the next is we get paper from the wood pulp. पेपर कहाँ से मिलता है आपको, वुड पल्प से मिलता है। वुड पल्प यानी कि वुड का ही अंदर एक पल्प होता है, उसको निकाल कर उससे पेपर बनाया जाता है, और वो पेपर आपको पता है कॉमनली यूज करते हैं अपने नोटबुक्स वगैरह में, है ना। इसके अलावा वी गेट गम फ्रॉम द अकाकाई ट्री। अकाकाई ट्री ये रहा, इससे मिलती है आपको गम। तो आप देखो प्लांट का हर एक पार्ट, क्या बोलो, प्लांट अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। नाउ अदर बेनिफिट्स ऑफ प्लांट, अब इसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए बेनिफिट्स बताए हैं प्लांट्स के। प्लांट्स आर होम टू मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे बर्ड्स होती हैं जो प्लांट्स पे ही रहते हैं, उनका घर ही प्लांट है ना। प्लांट्स कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन। हमारी जो एयर है उसको फ्रेश और क्लीन कौन रखता है, प्लांट्स। सो दैट इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज और प्लांट्स लगाने चाहिए so that हमारा एनवायरमेंट क्लीन रहे। डेड प्लांट्स मिक्स विद द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल। जितने भी आपके प्लांट्स डेड हो जाते हैं वो सॉइल के साथ मिक्स होके क्या कर देते हैं, पहले सॉइल में जाते हैं और फिर सॉइल के अंदर डिकम्पोज होके सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। प्लांट्स मेक द अर्थ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव ऑन। और प्लांट्स क्या करते हैं, हमारे अर्थ को एक ब्यूटीफुल सी जगह बनाते हैं जहाँ पे आप आसानी से अच्छे से रह सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स कुल मिला के प्लांट्स आर वेरी यूजफुल। कितने सारे यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं, इसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन हमारे लाइक इतना ही था, हमने पढ़ दिया। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।